नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी एकता को लेकर कहा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा खत्म होने के बाद विपक्षी दलों की बैठक होगी, जिसमें यह तय किया जाएगा कि कितने दल एक साथ मिलकर लड़ेंगे। नीतीश ने यह भी कहा कि फिलहाल सभी दल अलग अलग काम कर रहे हैं, लेकिन बिहार में विपक्षी एकता को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। जोड़ो यात्रा तो एक पार्टी का है ना, हम लोग तो वेट कर रहे हैं, पहले बातचीत कर चुके हैं अनेक पार्टियों से। तो जब उनकी अपना समाप्त हो जाएगा तब उसके बाद जब वो बुलाएंगे तो बैठ करके कितने दल मिल करके आगे काम करेंगे, सब लोगों से बात करके फिर आगे का करेंगे। तो अभी तो उनका अपना ना हो रहा है, तो अपनी बात है, कोई पार्टी की अपनी बात है, तो अलग अलग पार्टियां तो अपना अपना काम कर रही हैं। लेकिन चुनाव तो बहुत दिन नहीं ना है, बहुत ज़्यादा दिन अब तो नहीं ना है, तो वो अपना पूरा करके जब भी बैठेंगे, अगर चाहेंगे कि अन्य पार्टियों के साथ भी मिल करके आगे काम करना है तो हम लोग वेट कर रहे हैं उसी के लिए, तब उसी समय करेंगे। अभी तो निजी है ना, तो उसमें क्या दिक्कत, सब लोग अपना काम करते हैं, हम तो जान रहे हैं। अभी तो यहाँ काम कर रहे हैं तो सब लोग एक ही साथ में है भाई, 7 पार्टियों के लोग हैं एक साथ, तो सब तो काम में है ही, सब जगह हम जा ही रहे हैं। बिहार का जहां तक सवाल है, बिहार में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन विपक्षी एकता की बात कर रहे नीतीश कुमार क्या अपना घर संभाल पा रहे हैं? यह सवाल इसलिए क्योंकि जेडीयू के नेता उपेंद्र कुशवाहा और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच दूरियां बढ़ गई हैं और उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार पर सीधा हमला किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज कुशवाहा ने नीतीश कुमार से सीधे सवाल पूछे। उन्होंने पूछा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक क्यों नहीं बुलाई गई है, आरजेडी से क्या डील हुई है, इस पर इस बैठक में चर्चा हो, पार्टी कमजोर हुई है और इसमें कार्यकारिणी में इस पर चर्चा होनी चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश भी मेरी आलोचना में शामिल हैं, वो खुद मीडिया में गए और अब कह रहे हैं कि मीडिया में चर्चा ना करें। नीतीश ने भी कुशवाहा की बातों का जवाब दिया है। पार्टी से मांग की है, पहले ही 1 सप्ताह पहले आप लोगों को मालूम है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पार्टी बुलाए और उस बैठक में सारी चर्चा जो आज चल रही है हवा में इधर उधर से, क्या डील हुई आरजेडी के साथ, इस तरह की बातें जो चल रही है, या पार्टी कमजोर हुई नहीं हुई इत्यादि, इन विषयों पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो, हमने तो पहले ही इस बात की मांग की है। तो हमारी मांग पर पार्टी ध्यान देकर अगर बैठक बुलाए तभी तो हम उस मंच पर बात करें, और हमारे कहने के बाद भी अगर कोई बैठक हो ही नहीं रही है तो फिर कौन सा मंच है पार्टी का जहां हम बात करें? हमको तो जो कहना था हम तो पहले ही कर चुके। सर, एक बड़ी बात उन्होंने कह दी है। आप देख लीजिए, एक बात हमको बार बार आपको कह रहे हैं, ऐसा कभी आपने देखा है किसी पॉलिटिकल पार्टी में कोई बात होती है, आपस में चर्चा होती, प्रतिदिन उसके बारे में कोई बोला जाता है, और आप मान लीजिए कि लोग अपना इसके लिए अपनी बात ट्वीट करता है, वो सब चीज़ तो सिस्टम है नहीं। अब बार बार आप लोग पूछ रहे थे, दर्जनों बार हमसे पूछ लिए, हम तो अवॉइड ही करते रहे, और हमने कहा कि भाई सबका कोई मतलब नहीं है, जो लोग को भी है पार्टी में मिलकर के बात करना चाहिए, और किसी को अगर लगता है तो जो जैसा करे करे। सर, उपेंद्र यहाँ पर भी आया भाई, तो भाई 7-8 महीना वो ट्राई करते रहे, अंत में हमने सब लोगों से बातचीत किया, ठीक है आप बहुत अच्छा कर रहे थे, अब ऑल ऑफ ए सडन देख रहे कि अब 1 महीना से क्या आने लगा। आप हमसे बात नहीं 1 महीना से किए, उसके पहले ही किए, तो अगर मान लीजिए कोई बात हो तो कहना चाहिए, लेकिन ऐसे तो हर आदमी को अपना अधिकार है। तो आखिर जनता दल यू में चल क्या रहा है? क्या विपक्षी एकता का प्रयास कर रहे नीतीश कुमार कांग्रेस से दूरी दिखाना चाहते हैं? और साथ ही कुशवाहा की अगर बात करें तो वो क्या चाहते हैं, क्या वो बीजेपी में जाएंगे? ये सारे सवाल हैं जिन पर लगातार चर्चा हो रही है। अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ नवीन उपाध्याय जी हैं, कार्यकारी संपादक द पायनियर के। आपका बहुत बहुत स्वागत है नवीन जी एनडीटीवी इंडिया पर। आपसे ही समझना चाहेंगे कि पहली बात तो ये कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा का समापन हो रहा है श्रीनगर में, उसमें पहले कहा गया था कि जेडीयू जाएगा, लेकिन अब कह दिया गया कि नहीं जाएंगे क्योंकि नागालैंड के चुनाव में व्यस्त है। तो ये क्या संकेत देना चाहते हैं नीतीश कुमार कांग्रेस पार्टी को? देखिए, संकेत स्पष्ट है।
अगर मान लीजिए पार्टी के प्रेसिडेंट को बुलाया गया था ललन कुमार सिंह को, वो अगर नहीं जा पा सकते हैं तो पार्टी किसी दूसरे को नॉमिनेट कर सकती थी, मैसेज भेज सकती थी कि वी आर टुगेदर। तो समवेयर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार एक तटस्थ भूमिका में दिखाना चाहते हैं अपने आप को, कि वो कांग्रेस के साथ एकदम नहीं जुड़े हुए हैं, कीपिंग हिज ऑप्शन ओपन। ये एक तरह का प्रेशर टैक्टिक्स भी रहता है। बट जिस तरीके से नीतीश कुमार जब बीजेपी से अलग हुए थे और जिस तरीके से वो विपक्षी एकता को लेकर चल रहे थे, कहीं ना कहीं उस मुहिम में भी हम देख रहे हैं कि थोड़ी बहुत कमी आई है उनके लेवल पर। तो उसका कारण बहुत सारे हो सकते हैं। उसके कारण ये था कि उस समय राहुल गांधी की यात्रा नहीं हुई थी और राहुल गांधी एक फॉर्मेडेबल कंटेंडर के रूप में, पीएम पोस्ट के रूप में नहीं निकले थे, जिसके कारण बहुत सारे संभावनाएं खुल गई थी नीतीश जी के लिए भी। तो वो भी एक चीज रह सकती है जी। तो नेचुरली आपका कहना है सही कि कहीं ना कहीं ये एक दूरी दिखाई दे रही है जेडीयू और कांग्रेस के बीच में। लेकिन नवीन जी, आप बहुत अच्छे से कवर करते आए हैं बिहार की राजनीति को, उठापटक पर आप बहुत करीब से नजर रखते हैं। आपने एक महत्वपूर्ण बात कही, आपने कहा कि नीतीश कुमार अपने विकल्प खुले रखना चाहते हैं। तो इसको किस तरह समझा जाए? नीतीश कुमार के एक बार फिर से बीजेपी के करीब जाने का प्रयास कर सकते हैं? देखिए, उसको हम रूल आउट करते हैं कंप्लीट। वो हम एकदम कंप्लीट वो नहीं होने वाला है। लेकिन ये देखिए, तरह तरह के जो फ्रंट बनने की कोशिश हो रही है, उसमें वो एक न्यूट्रल रूप पार्टी के रूप में शायद वो दिखना चाहते हैं, ताकि वो काफी लोगों के साथ रीच आउट कर सके। हमने ये नहीं मानते हैं कि वो बीजेपी के साथ दोबारा जाएंगे। वो हमारे अनुसार दैट इज रूल्ड आउट कंप्लीटली। लेकिन आई थिंक वो अपना एक न्यूट्रल पोजीशन रखना चाह रहे हैं, ताकि वो अपोजिशन की यूनिटी को लेकर ही कुड प्ले लार्जर रोल। ताकि वो केसीआर से भी पहले बात हुई थी और केसीआर एक अलग फ्रंट की बात कर रहे हैं। तो आई थिंक ही पोजिशनिंग हिमसेल्फ की, ताकि वो एक न्यूट्रल प्लेयर के रूप में दिखाई दे और कांग्रेस के एक्सटेंशन के रूप में नहीं दिखाई दे। ठीक है, तो आपने पूरी तरह से खारिज कर दिया इस संभावना को कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ दोबारा जा सकते हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के बारे में क्या? जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा के बयान आ रहे हैं, और जब वो यहाँ एम्स में भर्ती थे, यहाँ कई बीजेपी के नेता उनसे मिलने गए, क्या आपको लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा अपना एक अलग रास्ता तैयार कर रहे हैं और आखिरकार ये रास्ता जाकर बीजेपी में मिलेगा? श्योर, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। हम उतना ही इस चीज के लिए श्योर है जितना इस चीज के लिए श्योर है कि नीतीश कुमार बीजेपी में नहीं जाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा का बीजेपी में जाना तय है, इसमें आप डाउट मत रखिए। जो भी पोस्टरिंग कर रहे हैं, कहा कि जब ये आए थे जेडीयू में, दोबारा उसी समय से ये चर्चा है कि कितने दिन ये रहेंगे यहाँ पर। वो देखिए, अगर आप उपेंद्र कुशवाहा जो आज सवाल ये उठा रहे हैं कि उनको ये पता नहीं कि आरजेडी और जेडीयू के बीच में क्या डील हुई है, ये बहुत ही हास्यास्पद है। तो है कि उपेंद्र कुशवाहा उसमें पूरी तरह इन्वॉल्व थे और उनके उस समय के बयान आप देखिएगा तो उन्होंने काफी इसमें खुशी जाहिर की थी और ही वाज इंस्ट्रूमेंटल, वो बैकडोर नेगोशिएशंस में इन्वॉल्व थे। तो ये कहना कि उनको कोई जानकारी नहीं कि क्या दोनों पार्टी के बीच में तय हुआ है, वो हास्यास्पद है। लेकिन नवीन जी, जाते जाते आपसे एक सवाल अंत में पूछना चाहूंगा कि जब उपेंद्र कुशवाहा को लाया गया था तो ये कहा गया था कि चूंकि जेडीयू कमजोर हुई, पिछले विधानसभा चुनाव में तीसरे नंबर पर पहुंच गई और इसीलिए लव कुश एकता जो है उसको मजबूत करने के लिए जरूरी है कि उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी में लाया जाए। तो अब अगर उपेंद्र कुशवाहा जाने की बात कर रहे हैं तो ऐसे में क्या जेडीयू कमजोर होगी इससे या फिर और ज्यादा मजबूत होगी? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लीडर है और अभी हुआ यह है कि आरजेडी और जेडीयू के बीच में संबंध जब हो गए हैं तो नेचुरली नीतीश कुमार ने इंडिकेट किया है कि ही विल पास द मैंटल ऑन जेडीयू तेजस्वी। तो ऐसी स्थिति में इनको अपना कोई भविष्य नहीं दिखाई दे रहा है विद इन जेडीयू। ऐसी स्थिति में वो अपना तलाश कर रहे हैं नई जगह और नेचुरली उनके जाने का इम्पैक्ट पड़ेगा इस अलायंस पर। हम नहीं कहते हैं कि नहीं पड़ेगा, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन आगे आने वाले दिनों में देखिए कि इनकी क्या भूमिका रहती है बीजेपी के अंदर। मेरा मानना है कि अगर बीजेपी में वो जाएंगे तो इनको कोई अहम भूमिका दी जाएगी और बिहार के ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करने और उसमें इनका रोल रहेगा अहम। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जी आपका इस तमाम जानकारी के लिए, विस्तार से समझाने के लिए कि आखिर जेडीयू के अंदर क्या चल रहा है और आगे क्या समीकरण बन सकते हैं। हॉट टॉपिक पे वक्त एक ब्रेक का। सेंसेक्स आज 3 महीने के न्यूनतम स्तर तक पहुंच गया। बैंकिंग और अदानी समूह के शेयरों में काफी गिरावट आई। वित्तीय, बैंकिंग और आईटी स्टॉक में भारी बिकवाली हुई है। बाजार 3 महीने के न्यूनतम स्तर पर रहा। बैंकिंग, अदानी समूह के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली। एक ही सत्र में निवेशकों के 6.8 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। निफ्टी के 50 में से 37 स्टॉक गिरे।
सेंसेक्स 874 अंक नीचे आया और 59,331 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 288 अंक नीचे आकर 17,604 पर बंद हुआ। अमेरिका की एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी हिंडनबर्ग ग्रुप की एक रिपोर्ट में शामिल अदानी समूह के सभी शेयर लगातार दूसरे दिन भी गिरे, कुछ को 20% तक गिरावट देखने को मिली। अदानी समूह ने कहा कि वो हिंडनबर्ग रिसर्च के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई के लिए कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहा है, जिसने अदानी समूह की फ्लैगशिप कंपनी के मेगा शेयर सेल को चोट पहुंचाने की लापरवाह कोशिश की है। हिंडनबर्ग समूह का कहना है कि वो अपनी रिपोर्ट पर कायम है कि समूह ने अकाउंटिंग फ्रॉड के साथ मनमाना मार्केट मैनिपुलेशन किया है। और आपको बता दें कि जो बयान आया है उसमें कहा गया कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट बदनीयत, शरारतपूर्ण है। अदानी समूह की ओर से कहा गया दंडात्मक कार्रवाई के लिए कानूनी विकल्पों की तलाश की जा रही है। अदानी की फ्लैगशिप फर्म के शेयरों की मेगा सेल को चोट पहुंचाने की लापरवाह कोशिश है। और अदानी समूह पर आरोप है कि कुछ दशकों के दौरान अकाउंटिंग फ्रॉड स्कीम और मनमाने स्टॉक मैनिपुलेशन में लिप्त रही है। कांग्रेस ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आरोपों पर सेबी और आरबीआई से जांच कराने की मांग की है। तो हॉट टॉपिक में इतना ही। नमस्कार।